के गए जो आज बिहार बीएड का पेपर हुआ वो देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन देख लेते हैं। कंप्रीहेंशन दिया हुआ है और क्वेश्चन से आप देख सकते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, देयर वर सफिशियंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज ओवर। चेंज ओवर का क्या हो जाएगा मतलब, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल एज ग्रुप्स वर्क कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रो। तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशंस। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, सोसाइटीज विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर अदर वर्क। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, डायरेक्शंस है। इन दिस क्वेश्चंस फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स ऑब्लिक फ्रेज। जैसे कि छठा क्वेश्चन है, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है तो इसका हो सकता है ऑप्शन है सम पेयर हेल्प। अगला है डायरेक्शन दी हुई है, सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइज फॉर अल्टरनेटिव्स। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है, ए गुड टीचर प्रोवाइड्स ए स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगला डायरेक्शन है, आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंस। जैसे क्वेश्चन है, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री, रेड टेपिज्म। अगला है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। इसका हो सकता है ऑप्शन फोर डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्शन दी हुई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। जैसे कि द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ, और बीच में है रिक्त स्थान या खाली जगह, एंड प्रोफेशनल्स। इसमें देखिए क्या पढ़ सकते हैं, ऑप्शन है। अगला है खाली जगह, अवर फ्रीडम इज इन डेंजर। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, एराइज। नेक्स्ट है, द पंच मेड द बॉक्सर विद पेन। तो इसका हो सकता है ग्रम्बल। अगला, ओ सच ए प्रिटी गर्ल हुम हैज सी। तो इसमें पढ़ सकते हैं टेकन बाई। अगला, यू खाली जगह टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, हैव। अगला, देयर इज नो लिमिट खाली जगह द बांड्स ऑफ मैन। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, फॉर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन सेकंड है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। साहित्य को क्या माना गया है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इसका हो सकता है भारतवर्ष में। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, आत्म प्रेरणा से। मुख्य का विलोम शब्द है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, विमुख। अगला है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या हो सकता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, रूख पहचानना। किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी,
दैवज्ञ का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, दैवज्ञ क्या हो जाएगा? देवता। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अक प्रत्यय। त्रिफला में कौन सा समास है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, द्विगु समास। रेलगाड़ी शब्द है, तो इसका हो सकता है दो में से एक, विदेशज या संकर में से एक। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, मोहन से अब सहा नहीं जाता। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो सकता है अम्बुज। अगला देख लेते हैं। अब देखिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। अगला देखिए क्वेश्चन है रीजनिंग का। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर अथवा संख्या का चयन करना। जैसे कि पहला है गन को HVO के रूप में कोडित किया जाता है, तो कलम अथवा पेन के लिए क्या होगा? तो गन, गन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, यू का होता है 21, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? HVO। एच का कोड होता है 8, वी का होता है 22, ओ का होता है 15। 7 से 8 बना कितना जुड़ा? 1। 21 से 22 बना कितना जुड़ा? 1। और 14 से 15 बना कितना जुड़ा? 1। यही तरीका पेन के लिए लगाएंगे। पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ेंगे तो 16 में एक जोड़ेंगे 17, 15 में एक जोड़ेंगे, सॉरी 5 में एक जोड़ेंगे 6, और 14 में एक जोड़ेंगे तो 15। 17 किसका होता है? क्यू का। 6 किसका होता है? एफ का। 15 किसका होता है? ओ का। तो आपका आंसर हो जाएगा QFO। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है कैंची का संबंध है कपड़ा से, तो वैसे ही निकालना। देखिए कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। कुल्हाड़ी से क्या काटी जाएगी? लकड़ी। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा? अर्थपूर्ण क्रम में आपको करना है, तो आपको कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। पहले देखिए सदस्य आएगा, उसके बाद सदस्य परिवार बनेगा, फिर स्थानीयता, उसके बाद समुदाय, फिर आपका देश बन जाएगा। ओके। अगला है अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा कहाँ होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। और कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहाँ से बायां कहाँ हो क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। भाई आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ये टोटल दूरी आपकी 3 है, ऊपर 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। एक श्रृंखला को देखें। देखिए 7 से 10 बनाया तो कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 10 से 8 बनाया तो 2 घटा। 8 से 11 बनाया 3 जुड़ा। 11 से 9 बनाया 2 घटा। फिर 9 से 12 बनाया 3 जुड़ा। एक सीरीज चल रही है 3 और 2, 3 और 2। अब 3 के बाद क्या होगा? 12 में 2 घटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला, एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। सबसे पहले आप डायरेक्शन वाला बना लीजिएगा। ये होती है पूरब दिशा। पूरब की दिशा की ओर चलते हुए 270 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा आपकी क्या होती है? क्लॉकवाइज ये होती है। तो देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, और हमें बनाना है 270 डिग्री, और 90 ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 180। फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से लेके पूरब से मुड़ेगा घड़ी की दिशा में, तो टोटल ये हो जाएगी 270 डिग्री। तो यहाँ ये कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर की तरफ, मतलब पूरब। ये आ जाएगा उत्तर की तरफ, आ जाएगा नॉर्थ में। अब भाई किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ में आ गया, 270 डिग्री मुड़ा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस श्रृंखला को देखना है। U32, V29, और यहाँ पर एक खाली जगह, तो इसका देखिए ऑप्शन सी हो सकता है Z17। एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है। अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 19 बार। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न के शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए। पहले देखिए रोगी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, फिर निदान होगा, उसके बाद उपचार, फिर बिल देना पड़ेगा। एक पुस्तक में हमेशा होता है, तो ऑप्शन ए हो सकता है पृष्ठ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
दिए गए संख्याओं के सेट की माध्यिका निकालिए। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखी जाती कि दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? तो ये देखिए, इसका जो आंसर बन सकता है ऑप्शन बी बन सकता है 30 डिग्री। लुप्त संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो लुप्त संख्या इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन बी हो सकता है 51। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, ये आपके दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो सकता है, अंकीय में चिन्ह लगाना है, तो मतलब आपका क्या बनेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन डी। ओके गाइस, या आप ऐसे कर सकते हैं, अंक दिएंगे 8 + 8 प्लस माइनस का 2 फिर गुणा 1। 8 + 8 16 है, 16 में से 2 जाएगा और गुणा 1, तो 16 में से 2 जाएगा 14 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सुटेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 84 × 13 = 8 और इतना 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 दिया, तो 56 × 22 कितना होगा? तो देखिए इसका क्या हो सकता है, आपको कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित को काला क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी। पहले रूसी क्रांति, उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का विघटन। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी ये सभी। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है तो ये सभी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी सिलिकॉन। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मेगाबाइट में। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, तो ऑप्शन बी हो सकता है कीड़े का। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो इसका है डॉल्फिन। जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण है ऑप्शन बी बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी। इसका आंसर हो सकता है वी। जैव विविधता के 3 प्रकार हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन एक आनुवंशिक, प्रजातियां और बायोम। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो इसका हो सकता है केंचुआ। अगला है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो इसका हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो इसका हो सकता है भोजन रसधानी में। निम्नलिखित में से जेसी बोस का आविष्कार है जगदीश चंद्र बसु का कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आपको बताना कि क्या हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है, तो इसका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका हो सकता है गैर धातु। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो इसका है केपलर का नियम। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है उच्च दबाव, कम तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर है? तो इसका हो सकता है टोड। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका हो सकता है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के प्रथम मुख्य प्रमुख न्यायाधीश हैं, तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं गाइस, जो पेपर आज आया था। एक क्वेश्चन और था, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका हो सकता है साहित्य। जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी हॉकी। चिकनगुनिया का कारण क्या होता है? तो इसका हो सकता है गैर क्लोरोफिलस जीवाणु। किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है, तो ऑप्शन बी नेफ्रॉन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो इसका देखिए एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं।
काफ़ी क्वेश्चन है। जो जो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता से सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है, तो इसका हो सकता है इंद्र। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, तो इसका हो सकता है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत हैं, तो इसका हो सकता है व्यवहारवाद। कार्यक्रम के सभी तत्वों की भी सामंजस्य स्थापित करना है, तो इसका हो सकता है आयोजन। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो इसका हो सकता है उपयुक्त सभी, गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी। पाठ्यचर्या है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, संस्थान की समग्र गतिविधियाँ। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो इसका हो सकता है समान तरह की परिस्थितियाँ। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो इसका हो सकता है जीवित प्राणी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी सभी, ठोस से सार और ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो इसका हो सकता है छात्रों के सीखने का प्रतिफल। सीखना हो सकता है, तो ऑप्शन सी औपचारिक और अनौपचारिक। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी, डेटा का संरक्षण, उत्तम स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, तो इसका हो सकता है वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है। एक और है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका हो सकता है वाणिज्यिक बैंक। ज्ञान विज्ञान होने के नाते का उद्देश्य है वास्तविकता की खोज हो सकता है। NIP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका हो सकता है ऑप्शन डी। NEP की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं, तो इसका हो सकता है कक्षा 6 से 8। अगला देख लेते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी हो सकता है। शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु। भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के साथ बना हुआ है, इसका हो सकता है। अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तो इसका हो सकता है प्राथमिक स्तर। अगला है, खाली जगह का मतलब कुछ ऐसा होता है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है, तो इसका हो सकता है संसाधन। कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका हो सकता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।